साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में सभी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 5 चरणों में यहां वोट डाले गए और आखिरी चरण में मुंबई की सीटों पर मतदान हुआ। अब वोटिंग खत्म होने के बाद उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी और बहुत बुरी खबर आ गई है। उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र की 48 में से सिर्फ 2 सीट तक जीतना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अचानक कुछ खास वोटर्स ने वोटिंग के दिन ही उद्धव ठाकरे से किनारा कर लिया, उद्धव ठाकरे को फंसा दिया। तो क्या है पूरा मामला, क्या हुआ, ऐसा क्यों ऐसा हो गया, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे इस बार बड़ी संख्या में लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रहे थे और इसे लेकर उम्मीदें लगाए बैठे थे। ठाकरे ने तो यहां तक दावा किया था कि उनकी पार्टी, उनका इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र की 48 में से 40 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और उनके इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार भी बनने जा रही है। अब मुंबई और आसपास की सीटों पर उद्धव ठाकरे को जबरदस्त उम्मीद थी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर सीटों पर उनकी पार्टी यानी कि शिवसेना यूपीटी ही लड़ रही थी। लेकिन अचानक उनकी पूरी की पूरी उम्मीद धूमिल हो गई है या कहें कि खत्म हो गई है। उद्धव ठाकरे को उम्मीद थी कि महाराष्ट्र के मराठी वोटर्स के साथ ही मुस्लिम वोट भी इस बार उनकी पार्टी यानी कि शिवसेना के कैंडिडेट को, शिवसेना यूपीटी के कैंडिडेट को वोट देने वाले हैं, मगर यहीं पर उनके साथ खेल हो गया, बड़ा खेला हो गया। कांग्रेस के पूर्व सांसद और अब शिंदे गुट में शामिल हो चुके संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा दावा किया है कि मुस्लिम वोटर्स ने आखिरी मौके पर आकर, चुनाव के दिन पर आकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ वोट कर दिया है। जी हाँ, ये बड़ा दावा किया संजय निरुपम ने। असल में मुंबई और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं और उद्धव ठाकरे को पूरा भरोसा था कि इंडिया गठबंधन में होने के नाते मुस्लिम वोट इस बार उन्हें ही पड़ेगा। लेकिन संजय निरुपम ने दावा किया है कि ये वोट उद्धव ठाकरे को पड़ा ही नहीं है और इसकी वजह भी हैरानी भरी बताई है। संजय निरुपम ने कहा कि मुस्लिम वोटर्स में ये मैसेज चला गया है कि इस चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी के साथ मिल जाएंगे और एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने में मदद करेंगे। लिहाजा मुस्लिम वोटर्स ने आखिरी मौके पर फैसला कर लिया, फैसला बदल दिया और मुस्लिम वोटर्स ने कांग्रेस और एनसीपी को तो जरूर वोट दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूपीटी को वोट ही नहीं दिया। और यहाँ पर ये बड़ा दावा संजय निरुपम ने कर दिया। इतना नहीं, संजय निरुपम ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे हमेशा ही गुजरातियों को भी गाली देते हैं और मुंबई के आसपास बड़ी संख्या में गुजराती रहते हैं और उनमें से एक भी गुजराती ने उद्धव ठाकरे को वोट नहीं दिया, यानी कि गुजराती वोट तो बिल्कुल भी ठाकरे को नहीं गया। ये बिल्कुल कंफर्म बताया जा रहा है। और अब अगर ऐसा है, ऐसा सच में है, तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए न सिर्फ मुंबई और आसपास बल्कि पूरे महाराष्ट्र में सीटें जीतना बेहद मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सिर्फ मराठी वोटर्स के सहारे उद्धव ठाकरे लोकसभा की सीटें जीत जाएंगे, ये संभव नहीं है। और मराठी वोट भी 100% उद्धव ठाकरे को पड़ने का सवाल ही नहीं है। लिहाजा ज्यादा तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ 2 सीट जीतना उद्धव ठाकरे के लिए यहाँ मुश्किल हो सकता है। और अगर मुस्लिम और गुजराती वोटर उनको बिल्कुल नहीं पड़ा है तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मुश्किलें आने वाली हैं, बहुत ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। तो लिहाजा इस लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा खेला हो गया और इस बार उनकी सीटें नहीं आती हैं तो फिर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी उनको खासी मुश्किलें हो सकती हैं, उनकी पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है, एग्जिस्टेंस की मुश्किल हो सकती है और उनके गठबंधन में भी उनको तवज्जो कम मिल सकती है। लिहाजा उनके लिए ये लोकसभा चुनाव बड़ा लोकसभा चुनाव था। इस लोकसभा चुनाव के सहारे वो अपनी राजनीतिक ताकत दिखाना चाहते थे, लेकिन अचानक उनके साथ बड़ा खेल हो गया है और एक खास वोटर यानी कि मुस्लिम वोटर्स ने उनसे किनारा कर लिया, ऐसा दावा किया जा रहा है। और अगर ऐसा है तो इससे उनको बहुत बड़ा झटका लगा। तो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि ये उद्धव ठाकरे के लिए कितना बड़ा झटका है। कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई में वोटिंग से ठीक पहले बड़ा वाला बवाल मच गया है, क्योंकि इस बार भीतरघात की खबरें आ रही हैं। पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। असल में मुंबई की उत्तर मध्य सीट से बीजेपी ने उज्जवल निकम को अपना उम्मीदवार बनाया और जब से सीनियर वकील निकम की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ है उसी दिन से बीजेपी इस सीट पर बहुत ज्यादा आगे दिख रही थी, क्योंकि मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार उनके पीछे खड़े थे और माना जाता रहा है कि शेलार की मंजूरी के बाद ही निकम को टिकट दिया गया और शेलार की
सीट पर अच्छी खासी पकड़ है। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक उज्जवल निकम ने भीतरघात का आरोप लगा दिया, जड़ दिया। जी हाँ, उज्जवल निकम ने अपने क्षेत्र के कुछ बीजेपी नेताओं पर साथ नहीं देने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी के कई सारे लोग पूरी तरह से उनके साथ नहीं है, उनका साथ नहीं दे रहे हैं, विपक्षी पार्टी का साथ दे रहे हैं। अब इसके बाद कुछ हलचल हुई, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी उज्जवल निकम को नहीं हुई। मगर असली बवाल तब मचा जब वोटिंग से ठीक पहले, यानी कि 20 मई की वोटिंग से पहले 18 मई की रात को उद्धव ठाकरे से मिलने कुछ बीजेपी के नेता पहुंच गए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे का घर भी मुंबई की उत्तर मध्य सीट पर ही आता है और इसीलिए ये सीट भले ही कांग्रेस के पास है और कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ इस पर उम्मीदवार है, मगर उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल इस सीट को बना लिया है। पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इस सीट को जीत जाए और इसी कोशिश में बीजेपी के कुछ लोकल नेताओं को अपने घर बुला लिया और उज्जवल निकम के खिलाफ बगावत करने के लिए, भीतरघात करने के लिए तैयार कर लिया। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं, बड़ा खुलासा कर रहे हैं। अब ये सब कुछ 18 मई की रात को 2 बजे होने की बात कही जा रही है। 18 मई की रात के करीब 2 बजे के आसपास ये मुलाकात हुई, उद्धव ठाकरे के घर पर मुलाकात हुई और इस मीटिंग का पता उज्जवल निकम को भी चल गया। जी हाँ, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। उज्जवल निकम ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और उद्धव ठाकरे इसके मास्टरमाइंड हैं। उनके साथ ही बीजेपी के कुछ नेता भी शामिल हैं जो उनको हराने के लिए उनके ही खिलाफ उनकी पार्टी के अंदर साजिश कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से उज्जवल निकम ने माना कि हाँ, उनको इस सीट पर फंसा दिया गया है। हालांकि उद्धव ठाकरे को उज्जवल निकम ने खुला चैलेंज भी कर दिया कि उद्धव ठाकरे कुछ भी कर लें, लेकिन चुनाव उनका गठबंधन जीत नहीं पाएगा, क्योंकि ठाकरे के गलत कामों को, कांग्रेस के गलत कामों को, उनकी हरकतों को जनता समझ चुकी है। इसीलिए अब उनके पक्ष में वोट नहीं देने वाली है, वोट बीजेपी को ही पड़ेगा, उज्जवल निकम को ही पड़ेगा, ये बड़ा दावा कर दिया। लेकिन हाँ, पूरा आपका पूरा मामला इस बार वोटिंग से ठीक पहले यहाँ पर पूरी तरह से बवाल में फंस गया है, क्योंकि बीजेपी के कुछ नेताओं के भीतरघात की खबर आ रही है। उज्जवल निकम से उन्होंने पूरी तरह से खुद को अलग कर लिया, ऐसी बातें कही जा रही हैं। उद्धव ठाकरे के साथ खुद मिल गए, ऐसी बातें कही जा रही है और इसीलिए इस मीटिंग की बात भी कही जा रही है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के जाल में क्या वाकई में उज्जवल निकम फंस गए, या फिर निकम ने जो चैलेंज कर दिया है चुनाव को जीत कर दिखाने की जो बात कही है उसको वो पूरा करके ही मानेंगे? तो आपका क्या कहना है, किसकी होगी जीत, मुंबई उत्तर मध्य सीट पर उज्जवल निकम की या फिर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी वर्षा गायकवाड़ की? आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।